जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि ममता की मूरत कही जाने वाली स्त्री, या फिर यूँ कहें कि जो देवी स्वरूपा स्त्री है, आज उसने राक्षस का रूप क्यों ले लिया। आज वो राक्षसनी क्यों बन गई, आज वो पिशाचनी क्यों बन गई, आज वो पुरुषों की इस प्रकार से निर्ममता से हत्या कैसे कर पा रही है, कैसे उसकी ममता मर गई है। इन सारी बातों पे हम बात करेंगे। कहते हैं कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ सभी देवी देवता निवास करते हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है आज की दुर्दशा की। क्योंकि आप पिछला कोई भी एक घटना उठाकर देख लीजिए, या पीछे की कोई भी एक बात को आप देखिए जो महिलाओं से जुड़ी है, या आज भी बहुत से घरों में इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही हैं, उसमें जिस प्रकार से नारियों का अपमान किया जा रहा है, नारियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, नारियों को जिस प्रकार से सताया जा रहा है, नारियों को जिस प्रकार से मार दिया जा रहा है, स्त्रियों के ऊपर जिस प्रकार के भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, इन सब को देखकर क्या आपको लगता है कि जहाँ पर स्त्रियों की ऐसी दुर्दशा होगी वहाँ पर कोई देवी देवता निवास करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए यही कारण है कि जैसे ही भारत में स्त्रियों के साथ अन्याय होना शुरू हुआ, स्त्रियों पर अत्याचार होना शुरू हुआ, कभी उसको जिंदा जलाया गया, कभी उसे फांसी लगाकर मार दिया गया, कभी दहेज के लिए उसको अनेक प्रकार की प्रताड़ना दी गई, कई बार कई जगहों पर भिन्न भिन्न कारणों से, भिन्न भिन्न वजहों से उसको मारा गया। फिर चाहे उसे गर्भ में मार दिया गया हो, या फिर उसे कलंक समझकर इस दुनिया में आने से रोका गया हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो स्त्री विरोध में कार्य हुए। वजह चाहे जो भी रहा हो, प्रताड़ना तो स्त्रियों की हुई। तो इस प्रकार से जो प्रकृति के नियम हैं, उस नियम के विरुद्ध जाकर लोगों ने कार्य किए। अपनी पुरुष प्रधानता दिखाने के लिए स्त्रियों को जितने प्रकार से कुचलना था उन्होंने कुचला, और इसमें केवल पुरुष ही नहीं, स्त्रियों के दुश्मन स्त्रियां भी रही हैं। जिस प्रकार से सास बहुओं को जला देती थी, मार देती थी। जरा सोचिए, किसी जीवित व्यक्ति को जब आप जलाते हैं उसको कितनी पीड़ा होती होगी, उसको कितना दर्द होता होगा। यही सारे कारण हैं कि एक तो प्रकृति एक बैलेंस कर रही है। कैसा बैलेंस कर रही है कि पहले स्त्रियों को जब समाप्त किया गया तो स्त्रियों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। एक समय आया जब स्त्रियों को अपहरण करके लाया गया विवाह के लिए, क्योंकि स्त्रियों की इतनी संख्या कम थी कि विवाह नहीं हो पा रहे थे। कुछ राज्यों में तो ऐसे थे कि लड़कियां थी ही नहीं। उस राज्य में किसी और राज्य से अपहरण करके या पैसे से खरीद कर वहां पर लाकर तब विवाह की प्रक्रिया संपन्न करा गई। तो ये क्या हुआ, स्त्रियों की संख्या धीरे धीरे लुप्त होने लगी। इसके बाद अब क्या है कि अब इस प्रकार के कृत्य को बैलेंस करने के लिए प्रकृति ने पुरुषों की संख्या को कम करना शुरू कर दिया, जिसका कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, फिर चाहे वो स्त्री माध्यम क्यों ना हो। तो इस प्रकार से प्रकृति एक संतुलन बनाती है। एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन है, दूसरा कारण हम इस प्रकार से समझें कि जब हम जो कर्म करते हैं ना, वो कर्म हमें वापस लौट कर मिलता है। वो कर्म हमें किसी न किसी हाल में भुगतना होता है। यदि हम उसे नहीं भुगतते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाला वंश जो है, उसे उन कर्मों को पूर्ण करना पड़ता है, उस कर्मों को भुगतना पड़ता है। जैसे किसी की पैतृक संपत्ति इतनी ज़्यादा होती है कि कई पुश्त बैठ के खाती है, तो ये क्या है, उनके पूर्वजों द्वारा जो उनके लिए कर्म अर्जित की गई है, पुण्य अर्जित की गई। जब आपके पूर्वजों ने आपके लिए पुण्य अर्जित किया तो उसका लाभ आप उठाते हैं। उसी प्रकार से जो उनके पाप कर्म हैं, उसका लाभ, उसका फल भी तो आपको अवश्य मिलना चाहिए, और मिलता है। तो यही कारण है, जिन पूर्वजों ने बहुओं पे अत्याचार किया, बेटियों पे अत्याचार किया, लड़कियों को गर्भ में मारा, तो आज कहीं ना कहीं जो उनके वंशज हैं, उनके जो आने वाली पीढ़ी है या जो उनके बाद की पीढ़ी है, वो इन चीज़ों को भुगत रही है। देखिए, कर्म का लेखा जोखा बहुत बड़ा होता है। आज जो चीज़ आपको गलत लग रही है, जब वही चीज़ आप पीछे बैक जाकर कर्मों के हिसाब से जब जोड़ेंगे तो आपको लगता है कि ये सही हुआ है। देखिए, मैं समाज में हो रही किसी भी प्रकार की कुरीतियों को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, बस मैं एक समझाने के लिए आपको ये सारे एग्जाम्पल, उदाहरण दे रही हूँ, जिसके माध्यम से आपको कर्म फल समझा सकूँ। तो दूसरा कारण तो ये हुआ कि जो हमारे पूर्वजों के कर्म हैं, वो कर्म अब भुगतने पड़ रहे हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है
वो है कि नारियों का अपमान। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर केवल देवता वास करते हैं, वहाँ पर देवियाँ वास करती हैं। लेकिन जब आप नारियों का दिन प्रतिदिन अपमान कर रहे हैं, प्रतिदिन उनका अपमान हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, आए दिन आप न्यूज में अनेक प्रकार की घटनाएं सुनते हैं, अनेक प्रकार के दुष्व्यवहार सुनते हैं। अब तो छोटी बच्चियों के साथ इतने दुष्कर्म हो रहे हैं। तो इस प्रकार के जितने भी दुष्कर्म हैं या ये सारी चीज़ें स्त्रियों के अन्याय के अंदर ही आता है। तो जिस देश में स्त्रियों की पूजा कर कर हम देवता के वास की बात करते हैं, उसी देश में जब स्त्रियों का अपमान होगा तो वहाँ से जब देवता चले जाएंगे तो फिर वहाँ पर कौन विराजमान होगा? फिर वहाँ पर राक्षसों का आगमन होगा। जहाँ देवता नहीं होते वहाँ भूत प्रेत पिशाच राक्षस इन्हीं लोगों का कब्जा होता है। अब जरा आप बताइए कि जहाँ पर राक्षसों का वास होगा, जहाँ पर भूत प्रेत का वास होगा, तो राक्षसों और भूत प्रेत की प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? वो क्या करते हैं? क्या किसी भी भूत प्रेत को या राक्षस को आपने प्रेम से रहते हुए देखा है, सद्भावना से रहते हुए देखा है, उनके अंदर मानवता देखा है आपने? नहीं देखा है। उनका एक अपनी प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति है दूसरों को दुख पहुंचाना, दूसरों को कष्ट देना, ऐसे कार्य करना जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचे। तो बस वही हो रहा है आज क्या हो रहा है कि जब स्त्रियों के अपमान करने से देवी देवता उस जगह को छोड़कर चले गए हैं, वहाँ से उन्होंने अपने आप को निष्कासित कर लिया है। तो आज समाज में जो ये दुष्प्रवृत्तियाँ हो रही हैं उन्हीं राक्षस वृत्तियों की हो रही है। क्यों कहते हैं कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, उसकी पूजा होती है, उस घर में सदैव लक्ष्मी होती है। लेकिन जहाँ पर स्त्रियों के साथ अत्याचार होता है, उनके साथ अन्याय होता है, लक्ष्मी वहाँ से रूठ के चली जाती है और फिर वहाँ पर होता है कलह कलेश या अलक्ष्मी का वास हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब पूरे भारतवर्ष में स्त्रियों का अपमान हो रहा है, उनके साथ दुष्व्यवहार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहे हैं, तो इस प्रकार से देवताओं के बाद यहाँ पर राक्षसों का आगमन हो गया है। अब हर व्यक्ति के अंदर राक्षस वृत्ति आ गई है, राक्षस प्रवृत्ति आ गई है, तो वो राक्षस प्रवृत्ति को ही समाज में फैलाएगा। तो अभी से भी हम सबको सचेत होने की आवश्यकता है। नारी का सम्मान करना प्रत्येक लोगों का धर्म होना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसी नारियों का सम्मान हम क्यों करें? तो ऐसी नारियों को जन्म देने वाले भी आप लोग ही हैं। आप लोगों ने ही नारियों को ऐसा करने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि आप नारियों को अपनी धरोहर समझने लगे हैं। आज भले ही लोग इक्वलिटी की बात करते हों, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको अपनी धरोहर समझ रहे हैं, उन पर अपना हुक्म जमाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सोनम, जैसे उसने अपने माता पिता से कहा कि उसे राज के साथ रहना है या जिसे भी वो पसंद करती है, हमारा मैटर नहीं है ये, लेकिन वो जिसे पसंद करती है उसे उसके साथ जीवन व्यतीत करना है। लेकिन सोनम के परिवार वालों को ये एक अहम था या मान लीजिए अहंकार था या जो कुछ भी कह लीजिए कि ये तो लड़की है, हम इसको जैसे कहेंगे वैसे रहना पड़ेगा, हम जहाँ विवाह कर देंगे वहाँ रहना पड़ेगा, हम जो कहेंगे वही करना पड़ेगा, हम जैसे चाहेंगे वैसे ही इसको अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। यदि ये अहम उसके परिवार को ना होता तो आज ये घटना घटित नहीं होती। तो कहीं ना कहीं स्त्रियों को ऐसा बनाने के पीछे भी आप लोगों का ही हाथ है। ठीक है, बहुत सारी स्त्रियां ऐसे हैं जो बहुत गलत कार्य कर रही हैं, लेकिन उन सब में देखा जाए तो आप लोगों का ही हाथ है। कई बार आप उन्हें सही मार्ग दिखाते नहीं हैं, कई बार आप उनमें और पुरुषों में भेदभाव करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखकर ये समझ आता है कि स्त्रियों को अपने में जब हीनता की भावना समझ में आने लगी तो वो धीरे धीरे स्वयं का जीवन अपने हिसाब से जीना प्रारंभ कर ली और इसमें उन्होंने सही गलत को नहीं देखा। और इसका कारण कहीं ना कहीं आप सभी हैं। आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए। तो अभी से भी बहुत देर नहीं हुई है। अभी से भी जब हम स्त्रियों का सम्मान करना शुरू करेंगे, उनके प्रति अपनी सोच बदलना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे फिर से ये राक्षसों का यहाँ से सफाया होगा और धीरे धीरे फिर से वही ममता की मूर्त आपके समक्ष आने लगेगी। धीरे धीरे जब देवता का वास होने लगेगा, फिर तब आपको स्त्रियों में वही ममत्व, वही दैवी गुण और वही सारी चीज़ें देखने को वापस मिलेगी। तो सोच बदलिए और स्त्रियों को अपनी धरोहर समझना बंद कीजिए और स्त्रियों को
सम्मान की दृष्टि से देखिए और लोगों को भी सिखाइए कि उसे सम्मान की दृष्टि से देखना प्रारंभ करें। यदि आप चाहते हैं कि आने वाले समय में पुरुष वर्ग बिना डर के अपना जीवन जी सके, बिना डर के विवाह कर सके, तो आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप ऐसे ही स्त्रियों का अपमान करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सभी पुरुष वर्ग को विवाह से वंचित रहना पड़ जाएगा, या फिर विवाह होने के बाद भी उनके साथ यही सारी घटनाएं होंगी, जिसका कारण कहीं ना कहीं ये समाज ही रहेगा। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि स्त्रियों को सम्मान दीजिए, स्त्रियों को सही दिशा दीजिए, और जो माता पिता अपने बच्चों को समझना नहीं चाहते उनको बच्चों को समझने की आवश्यकता है। उनकी खुशी को समझिए, उनको सही गलत का पाठ पढ़ाइए, उनको सही चीज़ें समझाइए, उनके साथ दोस्त की तरह रहना सीखिए, उनके मन की बात को जानना चाहिए आपको, उनके मन की बात को जानकर उन्हें समझाइए, उनका सपोर्ट कीजिए। नहीं तो ऐसी घटनाओं को आप कभी भी नहीं रोक पाएंगे। बहुत आवश्यक है इन घटनाओं को रोकना, नहीं तो आने वाले समय में विवाह के नाम से सभी दूर भागेंगे और एक ऐसा समय आएगा जब सभी अविवाहित होंगे और इस सृष्टि का संचालन असंतुलित हो जाएगा और फिर सर्वनाश हो जाएगा।